साथियों, पॉलीगॉन यानी कि ऑनलाइन सीमांकन, ऑनलाइन बाउंड्री। हम अपने एरिया का जो भी हम ऑनलाइन बाउंड्री को मैपिंग कर रहे हैं पॉलीगॉन सर्वे 123 ऐप के माध्यम से। तो इसी पर यह वीडियो है, इसका ये फोर्थ वीडियो है और इस फोर्थ वीडियो में आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसको मैंने शॉर्ट में करने का प्रयास किया गया है। और इसमें हमने कैसे मेन एरिया तक पहुंचना है, सारी चीजें आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो जिन लोगों के अभी तक एरिया कवर नहीं हुए हैं या ड्रॉ नहीं हो पाए, तो सारी चीजें एकदम से उनकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसके शुरुआत में एक चीज और कहना चाहता हूँ, कई लोगों के इसमें एक दिक्कत आ रही है, बार बार सेंड एरर सेंड एरर सेंड एरर आ रहा है। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने फोन को चेंज कर सकते हो, या अगर आपके पास टैब है तो टैबलेट में काम कर सकते हो, या किसी दूसरे के फोन पे काम कर सकते हो, या फिर आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके नए सिरे से फिर उसमें सारा प्रोसेस करके तब भी आपका सेंड हो जाएगा। क्योंकि वहां तक तो आप पहुंच गए सेंड तक। जब आप सेंड तक पहुंच गए तो आपको पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे कैसे हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो सेंड एरर ना आए इसके लिए आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके कर सकते हो, या फिर आप फोन चेंज कर सकते हो कि या फिर टैब इत्यादि में इस काम को कर सकते हो। तो आपका सेंड एरर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। एक प्रॉब्लम ये है बहुत महत्वपूर्ण, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला, कि मान लीजिए आपका एरिया की दो अलग अलग जगह पे, जैसे आपका 1000 स्क्वायर मीटर जो है आपका एक साथ में, ठीक है, आपके विद्यालय ऑफिस से सटा हुआ है, और उसके बीच में किसी दूसरे के खेत या मकान इत्यादि है, और फिर फील्ड इत्यादि एक एरिया आपका 500 स्क्वायर मीटर के लगभग आप मान लीजिए, वो लगभग आपका 500 मीटर के बाद है या 1 किलोमीटर के बाद है, ठीक है, या 100 मीटर के बाद है, लेकिन बीच में किसी का 100 मीटर का एरिया किसी दूसरे का है, किसी का व्यक्तिगत है। तो ऐसे में हम उसको कैसे मैपिंग करें, तो ये अभी भी थोड़ा सा डाउट इस पे बना हुआ, कि क्योंकि जब हम उस पॉइंटर को कहीं से सेलेक्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, तो एक बार में अगर हम एक एरिया उसमें ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम अगर उसको ओके करें तो फिर दूसरा एरिया हम उसके साथ में ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर दूसरे एरिया तक हम उस पॉइंटर को ले जा रहे हैं, तो जो बीच का एरिया किसी दूसरे का, तो वो भी उसमें कवर हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस वीडियो को जहां तक मैं प्रयास करूंगा पौड़ी तक भी पहुंचाने का, तो ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताएं। तो उसका वो मुझे डायरेक्टली बता दे तो ज्यादा अच्छा है, वरना वो इसके कमेंट में भी कमेंट करके इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को सभी लोग देख रहे हैं, तो उनके कमेंट से सभी को बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो आशा है कि वे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चले वीडियो में चलते हैं और शुरू से लास्ट तक आप वीडियो कंप्लीटली पूरा देखें। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार पुनः दोबारा से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जब हम ये ऐप को डाउनलोड कर देंगे, तो ऐप को डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो सबसे पहली बार वालों के करो, जो बिगिनर है, जो पहली बार यूज करेंगे, तो हमने मैनेज ARCGIS वाले पे क्लिक करना है। अभी इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ नीचे है ऐड कनेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ टाइप करना है। अब वो टाइप क्या करना है उसको मैं अभी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और एक बार फिर से बता रहा हूँ, कि उसके लिए यहाँ पे एक URL है और उसको हमने टाइप करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास PDF पड़ी है। अच्छा, अब जैसा आप यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वाला एड्रेस इस पे टाइप करना है जैसा इसमें लिखा है। मीन्स अगर ये देखो सारा का सारा ukgams.uk.gov.in फिर /portal, ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में है, तो हमने कंप्लीट इसको स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है। अब देखो जैसे कि हम इसको टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर में, इसमें अपने फोन पे, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस URL को टाइप कर दिया है ukgams.uk.gov.in/portal। उसके बाद हमने करना ऐड पे कर देना हमने यहाँ पे क्लिक। अब देखिए ये क्लिक होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे टिक लगा गया, ठीक है, और यहाँ पे डिलीट का साइन भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिलीट है। तो इसका मतलब ये हो चुका है ऐड कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है, तो क्लिक। अब हम यहाँ पे आएंगे बैक, ये ऊपर वाला है, क्लिक नहीं करना हमने से, यहाँ हमने इस पे बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर से होम स्क्रीन खुल गई। अब के बार हमने ऊपर वाले पे आना साइन इन विद, इस पे अब साइन इन वाले पे जाएंगे तो जैसे ये पेज खुलेगा, फिर देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बता रहा है, और यूजर नेम पासवर्ड भी मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान देना कि जो है UKGA पाउस करो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये टाइप कर दिया है। इसका शॉर्ट तरीका, ये जरा भी लेट होने पे टाइम आउट बता देता, तो हम इसको कॉपी कर देंगे पूरे को, इसको P तक हम इसको कर देंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको हम पासवर्ड में यूं करके इसको कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम इसको पेस्ट, और उसके बाद हम तुरंत कर देंगे इसको साइन इन। सेव जरूर कर देना है नीचे, लेकिन देखो टाइम आउट बता दिया इसने। अब यहाँ पर देखिए, तो अब हम इसमें सर्वे 1 2 3 पे जा चुके हैं। फिर से हम यहाँ पे गए, फिर से गए हम यहाँ पर इनबॉक्स। देखो यहाँ पे फिर से, क्योंकि एसेट ID हमारे पास नहीं, तो हमें दोबारा से यहाँ पे इनके विद्यालय का नाम एंटर करना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर मैं एक देख रहा हूँ कि ये जो स्यालुंगा विद्यालय है, इनकी जो एसेट ID हमको मिली नहीं है अभी, जो
एक्सेल शीट आई, ठीक है। तो जब एसेट आईडी नहीं मिली इनकी, चूंकि हमने ऑनलाइन फीडिंग की हुई थी, तो उसमें इनका एसेट नेम था। तो एसेट नेम विद्यालय का नेम होता है, लेकिन हमने किस प्रकार से टाइप किया था तो दिखाता हूँ, G.S.S, फिर उसके बाद श्यालुंगा। श्यालुंगा की स्पेलिंग में भी यहाँ पे बीच में Y है, ठीक है, एल के बाद, जबकि वो U होना था। तो अब हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पे फिलहाल ये एक दिखाता रहा आईडी, ये है 8276। अब हम इसको टच करके देखते हैं क्या ये इन्हीं की विद्यालय की एसेट आईडी है। अगर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक्सेल शीट में ना होने के बावजूद भी हमको मिल गई। अगर नहीं होगा तो तब फिर इसलिए हमें पौड़ी संपर्क करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे टच करके देखते हैं, और टच करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम से तो दिखा रहा है, ये देखो श्यालुंगा करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब इनका काम बन गया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं एडिट वाले पे, ठीक है। देखिए जैसे कि इनका ये लोड हो चुका है, अभी हम नाम पढ़ के देख लेंगे इनके प्रिंसिपल का नाम, सबसे लास्ट पे जाते हैं हम। तो यहाँ पर है प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह रावत, तो काम बन गया अब इनका, ठीक है। जिनका लग रहा था नहीं हो पाएगा उनका यहाँ पे अब काम बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सही आ गया। यहाँ पे देखो इनको एसेट आईडी अलाउड नहीं हुई थी जो एक्सेल शीट है, लेकिन हमने इनके एसेट नेम से सर्च कर दिया तो इनकी सारी चीज दिखा रहा है। अब वो सर मेरे सामने बैठे तो मैं उनको यहाँ पे समझा भी रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर इनका टोटल एरिया है, यहाँ पे है ये टोटल एरिया इनके द्वारा जो बताया गया था, ये है 2330 स्क्वायर मीटर, SQM लिखा ना ऊपर, तो ये टोटल एरिया इनका स्क्वायर मीटर में 2300, और जो बिल्डिंग का एरिया है वो है 510 स्क्वायर मीटर, और बाकी जो है 1820 स्क्वायर मीटर क्या है ओपन एरिया है। अब ये ड्रोन एरिया, ये ड्रोन एरिया क्या होता है, जिस चीज को हम इस पे ड्रॉ करेंगे, अपना जो मैप बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एरिया आ जाएगा। अब पिछले वीडियो में नहीं बताया, इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये वाला ड्रोन एरिया प्लस जो ये है कौन सा टोटल एरिया, ये दोनों मैच होने चाहिए, ड्रोन एरिया प्लस टोटल एरिया। अगर ये मैच हो रहे हैं तो तब इसका मतलब आपका काम सही हो गया है। तो ये ड्रोन एरिया कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्लिक करके जब ड्रॉ करेंगे, इसके लिए फिर मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, आपने देखा होगा, अभी सुबह अपलोड किया था मैंने, तो उस वीडियो में मैंने बताया था आपको अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करेक्ट पता होनी चाहिए, तो उससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। जैसे हम उदाहरण के लिए अभी यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वर्ल्ड का मैप दिखाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड के मैप से वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, देखो है ना, ये आ गया वर्ल्ड का मैप। यहाँ से मैं श्यालुंगा पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, इसमें बहुत धुंधलापन है, तो इसके लिए मैंने तरीका बताया था, उस तरीका को मैं पुनः इस पे रिपीट कर रहा हूँ लाइव। तो पहले मैं वीडियो पॉज करता हूँ। अब जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैप, हम यहाँ पे गूगल मैप पे ट्राई करना है बाहर आकर के, ठीक है। उस ऐप से हम बाहर आकर गूगल मैप पे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ हम फिर इनके विद्यालय को सर्च करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हमने गूगल मैप पे गए, सबसे पहले हम इसे सैटेलाइट मोड पे करेंगे, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये क्लिक हो भी नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे सैटेलाइट मोड पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी टिक कर देंगे। अब यहाँ पे से हम सीधे सीधे इनके विद्यालय को सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे गूगल मैप पे जाके यहाँ पे इनके विद्यालय का नाम लिखा है श्यालुंगा करके, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, और ये सर्च करने के बाद हम इस एरिया में आ गए, ये आए हम कहाँ गूगल मैप में। अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनका जो विद्यालय जंगल के बीचों बीच में ये वाला पोर्शन है। तो अब हमने इसका पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना प्रॉपर वाला, अब वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम वहां पर इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। आप भी देखते हो ना, आप भी समझना तब कि यहाँ पे पहले हम गूगल मैप में अपने विद्यालय को सर्च कर देंगे, जैसे हमें मिल जाएगा हमने उसको देर तक पॉइंट पे दबाए रखना है। यहाँ पे हमने फिंगर दबाई, ठीक है, जो ये रेड मार्क आ चुका है मैंने यहाँ पर फिंगर दबाई है, तो ये फिंगर दबाने के बाद आपने देखा देर तक दबा, यहाँ पे रेड मार्क आ गया, इसका ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे सामने आ चुका है। अब हम इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देर तक दबाएंगे, ठीक है, यूं करके ये कर दिया तो पूरा का पूरा ये क्या है सेलेक्ट हो गया। इसके नीचे दे रखा है कॉपी, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको कॉपी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हम सीधे चलते हम इनके ऐप में सर्वे 1 2 3 वाले में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इनके विद्यालय का नाम टाइप किया, क्योंकि इनके एसेट आईडी इशू नहीं हुई थी जो एक्सेल शीट मिली थी, ठीक है, उसमें इनका कुछ शो नहीं कर रहा था। तो अब इससे हमें इनकी एसेट आईडी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको मैं बोल इसने नहीं रहा हूँ क्योंकि अब ये कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है ना, तो इसको मैं बाद में ब्लर कर दूंगा वीडियो में। तो अब हमने इनकी एसेट आईडी यहाँ पे शो हो रही है। अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनके विद्यालय का नाम दे रहा है, तो इसका मतलब ये सही चीज आ चुकी है। अब फिर से गए हम यहाँ पे एडिट पे, अब एडिट पे जाने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ कंफर्म करने के लिए नीचे जाके प्रिंसिपल का नाम इत्यादि देख लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है देवेंद्र सिंह रावत करके लिखा हुआ है। अब एकदम से हम फिर से टॉप में चले जाएंगे। टॉप में जाने से पहले हम एक बार इनका एरिया दोबारा से मैच करते हैं कि इनका टोटल एरिया कितना है। तो ये खाता खसरा वगैरह इनका है 2330 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया, ठीक है, तो 2330 स्क्वायर मीटर। अब हम यहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे तो देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, इसका बेनिफिट क्या है।
अब हम लोग कॉपी कर रखा है क्लिपबोर्ड में, ठीक है, फोन के। अब ये चूंकि वर्ड का मैप है, अब यहाँ से हमें ढूंढने में टाइम लगेगा, तो हमने क्या करना है, जो यहाँ पे सर्च वाला है, या सर्च वाले पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको देर तक दबाएंगे। देर तक दबाने के बाद हम यहाँ पे अभी पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये देखिए पेस्ट वाला ऑप्शन आ गया, ये कर दिया हमने पेस्ट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। अब हम यहाँ पे देखिए सर्च किया, वो डायरेक्ट ही आ चुका, देखना अभी वो यहाँ पे सर्च वाला, तो हमने, हाँ, अब यहाँ पर एक चीज और बतानी रह गई थी जो लाइव में दिखा पाया नहीं दिखा पाया। देखो वर्ड मैप पे हमने ये एंटर किया और जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे ये ब्लू निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ब्लू टाइप का, ये पीले के ऊपर, ये पीले क्या है, पीले वो है कि जितनों ने अपनी मैपिंग कर ली है, ये पीला उनका दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन, अब हमने इसको उंगली से फैला करके जूम नहीं करना है, उसमें हम दाएं बाएं हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो प्लस वाला है चिन्ह, हमने सिर्फ इसी के थ्रू जूम करना है। देखते जाओ, हमें प्लस वाला करते जाएंगे, हम सीधे स्यालुंगा का स्कूल हमारे सामने आ जाएगा, ये देखो, ये देखते रहो। अब हमने केवल ये करना है, तो जैसा कि मैं कर रहा था, यहाँ पे हमने यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को इसमें सर्वे 1 2 3 वाले ऐप में यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और वो क्लिक करने के बाद हम केवल इससे प्लस वाले चिन्ह को दबाएंगे, केवल प्लस वाला चिन्ह। अगर हम आगे पीछे से आएंगे तो फिर वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीला पॉइंट नहीं दिखा रहा है, ब्लू पॉइंट। हम केवल इसको प्लस वाले को करते रहेंगे, देखते जाओ आप, ठीक उसी एरिया को ये कवर कर रहा है, आ रहा ना आपके सामने। तो आपने ये वाला काम करना, हाथ से जूम नहीं करना। यहाँ पे जब आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंटर करेंगे तो आप हाथ से जूम ना करके सिर्फ प्लस वाले को चिन्ह को करेंगे। तो अब ये आ चुका हमारे पास वो एरिया, इसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आती है, देखो ना, उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम पहुंच चुके प्रॉपर एरिया में। तो आपने यहाँ पे देखा ये एरिया आ गया। अब ये एरिया आने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, जो एम आकृति में बना हुआ है ये डॉट डॉट वाले, हमने इसको क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे दिख रहा है रिप्लेस एरिया, तो हम पहली बार में इसको यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद अब जहां जहां पे हम टच करेंगे डॉट डॉट, तो वहां का ये एरिया हमारा कवर करता जाएगा। तो पहला एरिया हमने यहाँ पे कवर किया, दूसरा पॉइंटर हमने यहाँ पे किया, तीसरा पॉइंटर हमने यहाँ पे कवर किया, चौथा पॉइंटर हमने यहाँ पे टच कर दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 1 एकड़ में आ रहा हमारा 4046 स्क्वायर मीटर। तो इनका है, इनका जितना एरिया है उसको देखेंगे कितना एकड़ में बैठेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने इनका पहले एरिया देखा यहाँ पे कैलकुलेटर में, इनका था 2330 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमने 2330 स्क्वायर मीटर यहीं पे टाइप किया, तो ये एकड़ है, तो एकड़ में आ रहा है ये 0.5757 करके, ठीक है। तो इतना एकड़ अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे, तो देखिए अब इनका जो ये एरिया है यहाँ पर 0.52 आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो लगभग अभी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर में हमने निकाला, तो इनका एरिया निकलना है 5757 करके एकड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एकड़ में कितना आ गया है, तो यहाँ पे 58 है, तो लगभग 58 के इर्द गिर्द आएगा। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप अब देखिए इनका ड्रोन एरिया कितना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, अब देखिए इनका एरिया कितना सही है। इनका एरिया आ गया है 2344 स्क्वायर मीटर, जबकि यहाँ पे था 2330। तो इतना ठीक है, हम इसको ओके कर देंगे। अब हम इसको ओके इसलिए कर देंगे कि 2344, क्योंकि 10-20 मीटर में अंतर आ सकता है, बहुत ज्यादा 1000 में नहीं आना चाहिए, 500 में नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे से ओके। और ओके करने के बाद है सेंड नाउ। सेंड नाउ के बाद अब ये धीरे धीरे करके जा रहा है और ये चला गया। तो अब हम इनको देंगे बधाई, और ये बधाई के पात्र है, ठीक है, इन्होंने, ठीक है। और चूंकि ये काम चूंकि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए हेल्प के रूप में, तो हम यहाँ पे सक्सेस हमें मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ बैक वाले को दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इनका सेंट आ चुका है। सेंट मीन्स इनका ये डाटा सेंट हो चुका है। इसके लिए फिर हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे, जैसे कि आप हर वीडियो में देख रहे हैं मेरे। और उसके बाद जो साइड वाला मैप है, हम साइड वाले मैप को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इनका एरिया कवर हो चुका है। इसकी हम स्क्रीनशॉट लेके जिस भी ग्रुप में इनसे मांगी जा रही होगी डिटेल, ये उस ग्रुप में इसको सेंड कर देंगे। तो हम इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे, ये स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे इनकी हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिए। अब इस स्क्रीनशॉट को हम शेयर कर देंगे सीधे जो भी ऑफिस होगा उसमें। यहाँ देखिए ऊपर सेंट आ गया है, तो ये इनका काम कंप्लीट हो गया। तो आशा है इस वाले वीडियो में आपकी एक डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। देखो जिन लोगों का अगर सेंड हो चुका है
तो उन्होंने स्क्रीनशॉट में क्या भेजना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो इस वाले पोर्शन की स्क्रीनशॉट भेज देंगे जिसपे यहाँ पे आउटबॉक्स लिखा हुआ है, नीचे सेंड 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब उनका सेंड हो गया है। दूसरा वो सेंड को क्लिक करेंगे, सेंड को क्लिक करने के बाद फिर इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर वो यहाँ पे एसेट आईडी को भी दोबारा से नहीं, इसे नहीं करेंगे क्लिक, बल्कि यहाँ पे 3 डॉट्स हैं यहाँ बगल में, ठीक है, इन 3 डॉट्स पे वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे लास्ट में है मैप, इस वाले पे क्लिक करेंगे। एक तो डिलीट वाला, डिलीट को मत कर देना गलती से, बीच वाला भी नहीं, तो जो सबसे किनारे मैप है आपने इस मैप को क्लिक करना है जिनका सेंड हो चुका है। अब उसके बाद ये ऐसे दिखाई देगा, तो फिर इसकी भी स्क्रीनशॉट लेनी है, यूं करके इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दो चाहे जूम इन, फिर इसकी भी स्क्रीनशॉट करके आपने ग्रुप में भेजना है। इसका मतलब आपका कंफर्म हो गया है। ये प्रोसेस आपको करना है। धन्यवाद।